कि सबसे हॉट सीट हो गई थी, बड़ा गहमा गहमी थी, तो सिर्फ ये थी, सबकी नजरें सबसे ज्यादा आपके चुनाव पर टिकी हुई थी, चर्चा भी आपकी थी। मैं लड़ूंगा तो और हॉट हो जाती है। अच्छा, कहते हैं कि ये किसी एक व्यक्ति की जीत नहीं है, संगठन की, जनता की और समर्थकों की जीत है। भाजपा प्रभारी बनाती है हमेशा चुनाव का, जिसे जनपद में प्रभारी थे भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष देवेश कोरी। रोज रात में पूछते थे कि कैसा चल रहा है, कोई दिक्कत परेशानी, तो उनका विशेष आशीर्वाद मेरे ऊपर रहा। जीत का श्रेय कभी भी जब भगवान श्री कृष्ण ने नहीं लिया था, कुरुक्षेत्र के मैदान में इतना बड़ा युद्ध हुआ और अर्जुन को उन्होंने निमित्त बनाया, लेकिन अंत तक भगवान श्री कृष्ण ने ये नहीं कहा कि ये युद्ध मैंने जीता है। एक बड़ी विजय हासिल करने के बाद आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे नगर पंचायत राजापुर के चेयरमैन संजीव मिश्र से। अब देखते हैं कि जीतने के बाद क्या कैसा माहौल है, जनता से क्या कहना चाहेंगे, विकास के क्या मुद्दे होंगे और वो सब बातें, संगठन ने कैसे क्या काम किया, कैसे ये प्रेजेंट जीत हासिल हुई है। स्वागत है आपका फुल स्टॉप में। धन्यवाद भैया। एक बड़ा सवाल आपसे सबसे पहला यही है कि इतने समय बाद इतनी प्रचंड जीत के साथ नगर पंचायत राजापुर का अध्यक्ष बन करके कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। लोगों ने जो प्यार, स्नेह, अपना आशीर्वाद के रूप में जो वोट दिया, ये मेरे लिए गर्व की बात है। अच्छा, आप शुरुआत से ही लोगों से कहते रहे कि आशीर्वाद मिला और हमने लोगों लगातार मैं आशीर्वाद लेता रहा, तो इस बार क्या कहते हैं, कितना विश्वास था कि इससे बड़ी जीत होनी चाहिए थी या थोड़ी कम है? थोड़ा कम हुआ 500-600 वोट कम मिला है, लेकिन ठीक है, बहुत बड़ी जीत है। नगर पंचायत के हिसाब से बहुत बड़ी जीत है और ठीक है, जो कमियां रह गई हैं उसको फिर से दूर किया जाएगा। तो अब पूरे 5 साल आपके विकास के क्या मुद्दे होंगे, क्या ऐसे काम करेंगे, क्योंकि संत तुलसीदास की नगरी है और विकास का खाका तो योगी जी भी बहुत बड़ा यहाँ खींचना चाहते हैं, कितना प्रयास करेंगे? आपने पहले कहा था मैं बहुत बड़ा प्रयास करूंगा, पैसा बहुत है राजापुर के लिए, लेकिन प्रयोग करने वाला कोई नहीं था। अब आपके ऊपर जिम्मेदारी आ गई है। नहीं, पूरा मन में है, दिमाग में भी है क्या करना है। और स्वच्छ राजापुर हो, सुंदर राजापुर हो, आवास की समस्याएं हैं वो दूर होंगी, पानी की समस्याएं हैं दूर होंगी, सड़कें जो टूटी फूटी हैं वो बनेंगी, नालियां बनेंगी, जल निकासी की व्यवस्था होगी, अन्ना पशु जो हैं जो घूम रहे हैं उनकी व्यवस्था करना मेरा काम होगा और हर आदमी सुखी रहे, हर आदमी के चेहरे पर मुस्कान रहे, यही प्रयास रहेगा मेरा। और राजापुर गोस्वामी तुलसीदास जी की जन्मभूमि है, तो उस नाते जो है पर्यटन की दृष्टि से आगे बढ़े और बहुत सी चीज़ें हैं। अभी तो लोगों से सलाह भी लेंगे, हमारे सब वरिष्ठ लोग बैठे भी हैं, तो बहुत है दिमाग में। और अब आप थोड़ा तेज होकर के बोले हैं तो अच्छा लग रहा है। दूसरी बड़ी बात यह है कि किसी भी जीत में संगठन की बड़ी भूमिका होती है। आपको क्या लगता है संगठन ने कैसे साथ दिया? आपके समर्थक भी होंगे, उन्होंने कैसे साथ दिया, कैसे सब कुछ संपन्न हो पाया? नहीं, संगठन का तो देखिए महत्वपूर्ण रोल होता ही है और भारतीय जनता पार्टी का टिकट मुझको मिल गया। अब नौ पार्टी ने उम्मीदवार बना दिया था तो उसी दिन जीत सुनिश्चित हो गई थी कि अब तो रोक नहीं सकता था कोई। वो ठीक है, लोगों ने गलत गलत तरीके अपनाए चुनाव लड़ने के लिए, क्योंकि मैं ऐसा चुनाव नहीं लड़ता। मैं एकदम अपना जो गलत परंपराएं हैं, गलत तरीके हैं, उनका उपयोग मैं नहीं करना चाहता था। और लोगों ने किया तो इससे थोड़ा सा समाज में गलत असर जाता है। और बिल्कुल, क्या वो गलत तरीके थे? सुनने में, चूंकि राजापुर चित्रकूट जनपद का एक ऐसा माहौल बन गया था यहाँ पर इस सीट में कि सबसे हॉट सीट हो गई थी, बड़ा गहमा गहमी थी, तो सिर्फ ये थी, सबकी नजरें सबसे ज्यादा आपके चुनाव पर टिकी हुई थी, चर्चा भी आपकी थी। चित्रकूट और बांदा जब एक था तब भी राजापुर का एक विशेष महत्व रहता था और राजापुर राजनीतिक गढ़ माना जाता। आदरणीय गोस्वामी जी रहे स्वर्गीय, मेरे पिताजी रहे, घनश्याम दास मिश्रा जी रहे, ये सब लोग बड़े नेताओं में गिने जाते थे जिले के। तो हमेशा रहा है और राजापुर चूंकि तुलसीदास जी की जन्मभूमि है तो
स्वाभाविक है, हॉट सीट तो होगी। बिल्कुल। और जब मैं लड़ूंगा तो और हॉट हो जाती है। अच्छा, आप लड़ेंगे तो और हॉट हो जाती है, लेकिन एक बड़ी बात अब ये भी है कि राजनीति की दिशा बहुत बड़ी तय होती है। अब वो ऊर्जा आ गई होगी, अब कुछ चाहत जन्म ले रही होगी, अब लग रहा होगा कि राजनीति में कुछ करना चाहिए, चित्रकूट की राजनीति में सकारात्मक परिवर्तन तो होना चाहिए ना। नहीं, राजनीति में मैं सन 95 से सक्रिय रहा हूँ और जितना बन सका मैंने हमेशा किया। पद की बात नहीं है, पद होता है तो एक और जिम्मेदारी बढ़ जाती है, और पद मिलने के बाद तो लोग चाहते भी हैं कि अपने नगर का विकास हो। तो संगठन ने भी बहुत बड़ा हमारा साथ दिया। युवा मोर्चा की पूरी टीम, भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम, हमारे मंडल के अध्यक्ष वगैरह, हमारे जो नगर के प्रभारी थे दिनेश तिवारी जी, शिवशंकर सिंह जी, हमारे जो जिले के प्रभारी थे देवेश जी, तो बद्री मतलब आप त्रिपाठी जी। स्पष्ट ये बताना चाहते हैं कि ये किसी एक व्यक्ति की जीत नहीं है, संगठन की, जनता की और समर्थकों की जीत है। मैंने पूरे पूरे नगर वासियों की, जो पूरा राजापुर नगर और जो विस्तार हुआ खटवारा, परांकों, चिल्ली राकस, तो यहाँ के भी लोगों का बहुत सहयोग मिला। हमारे जो साथी थे, हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे, सब ने बहुत मेहनत किया, और कुछ अदृश्य लोग थे जो मुझसे मिले भी नहीं और मेरे लिए काम करते रहे। तो ये सब उनकी जीत है, राजापुर की अच्छा, जीत। एक बात ये भी बहुत बड़ी होती है, भाजपा प्रभारी बनाती है हमेशा चुनाव का, जिसे जनपद में प्रभारी थे भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष देवेश जी कोरी, जी। उनसे भी आपकी लगातार बातें होती रही होंगी। चुनाव संपन्न कराने में एक बड़ी भूमिका, क्या मानते हैं आप, उनकी कैसी भूमिका रही? अरे उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही शुरू से अंत तक। टिकट जब मेरा हुआ तो देवेश जी चूँकि प्रभारी थे, तो उनकी भी रिपोर्ट लगती है, उनका भी वो लिया जाता है व्यू कि कौन जीत सकता है। तो उन्होंने भी जो अपना सर्वे किया, जो लोगों से पूछा, तो मेरे बारे में हर आदमी ने अच्छा कहा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम चाहते हैं कि आप प्रत्याशी बने, और लगातार मॉनिटरिंग करते रहे वो। मुख्यालय में बैठते थे, यहाँ भी उन्होंने बहुत समय दिया। लगातार वो उन्होंने हजारों फ़ोन नंबर कलेक्ट किए अपने स्तर से, और लगातार लोगों को फ़ोन करना, लोगों से निवेदन करना, स्वयं यहाँ आना, बूथ की बैठक लेना, संचालन समिति की बैठक लेना, और मुझसे वो रोज़ रात में पूछते थे कि कैसा चल रहा है, कोई दिक्कत परेशानी। तो उनका विशेष आशीर्वाद मेरे ऊपर रहा। जी, अच्छा, कोई एक अंतिम खास धन्यवाद राजापुर की जनता के लिए, अंतिम सवाल, अंतिम जवाब। नहीं, राजापुर की जनता का तो मैं आभार व्यक्त करता हूँ, जिस तरह उन्होंने अपना प्यार स्नेह दिया, तो मैं तो ऋणी हूँ उनका। अ, और ऋण को चुकता करने का पूरा प्रयास करूँगा कि उनकी जो इच्छाएं हैं, उनकी जो भावनाएं हैं, तो उनकी भावनाओं पे मैं खरा उतरूं, और कोई शिकायत मैं उनको नहीं होने दूंगा, अपने लोगों को, कि कोई शिकायत मुझसे हो। तो ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से विजयी हुए प्रत्याशी संजीव मिश्र, जिन्होंने साफ अक्षरों में कहा है कि राजापुर की जनता का मैं ऋणी हूं, और जिन्होंने साफ अक्षरों में ये भी बताया है कि ये जीत किसी एक व्यक्ति की नहीं है, जीत संगठन की है और पूरे समाज की है, जनता की है। इस तरह से आप देखें तो संगठन, समाज, जनता सब मिला करके कोई एक नगर पंचायत का अध्यक्ष बनाता है। ये बात भी सच है कि जीत का श्रेय कभी भी जब भगवान श्री कृष्ण ने नहीं लिया था कुरुक्षेत्र के मैदान में, इतना बड़ा युद्ध हुआ और अर्जुन को उन्होंने निमित्त बनाया, लेकिन अंत तक भगवान श्री कृष्ण ने ये नहीं कहा कि ये युद्ध मैंने जीता है, हालांकि सभी जानते थे कि युद्ध किसने जीता था। तो ये देखने योग्य बात है कि कोई एक व्यक्ति श्रेय जब लेने की कोशिश करे तो वो गलत हो जाता है, और जब जनता, एक अच्छा नेता हमेशा जनता को, समर्थकों को और अपने सभी उन लोगों को जो उनको चाहते हैं, जैसे एक बड़ी बात निकल करके आई कि कुछ ऐसे अदृश्य लोग, एक अदृश्य लोगों की बात भी उन्होंने की, और कोई ऐसे लोग रहे होंगे जो लगे रहे होंगे, ऐसे भी चाहने वाले लोग होते हैं जो पीछे से बैकडोर से बहुत बड़ा प्रयास करते हैं, और उनका प्रयास इस जीत में कारगर है और सिद्ध हुआ है। तो बने रहिए हमारे साथ फुल स्टॉप में।